दोस्तों ये कहानी कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों जो मैं कहानी आपको सुनाऊँगा, उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दोस्तों कहानी कुछ ऐसा है कि हमारे घर के जो बगल में रहने वाले वो एक अंकल हैं। वो अंकल कहीं बाहर से घूम कर आ रहे थे। रास्ते में एक जंगल सा पड़ता था रास्ता, जो आसपास पेड़ों से भरा हुआ था और बीच से रास्ता था, वहीं से आ रहे थे। रात की अंधेरा था, लगभग 12 बज चुका था। 12 बजे रात में आना अकेले, समझिए कितना खतरनाक हो सकता है एक आदमी के लिए। लेकिन वो हमेशा आ भी जा रहे थे, चले भी जा रहे थे, क्योंकि उनका नाइट ड्यूटी था। वो अपना कुछ काम करते थे और उनको ज़्यादातर नाइट ड्यूटी में ही काम मिलता था। कभी भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो रात हो चुका था, वो उधर से आ रहे थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रात को ही ड्यूटी था और कभी-कभी ऐसा था जो डे में ड्यूटी था, दिन में, लेकिन ज़्यादातर रात का ही ड्यूटी था। तो एक दिन वो रात को आ रहे थे उधर से। एक झील था बहुत बड़ा, हालांकि वो उन्हें दिखा नहीं, क्योंकि वो जल्दबाजी में रात में अकेले जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा नहीं कि सामने एक जिन है। जिन एक भूत शैतान है, ठीक है, वो जिन है। वो चले आ रहे थे, एकदम अपने अपने मस्त मगन में थे और वो चले आ रहे थे घर की ओर अपने। एक भूत जो जिन था वो रास्ते पर खड़ा था और वो जिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो जिन था, ठीक है। रात के समय में वो अकेले आ रहे थे और वो जिन रोज रास्ते पर खड़ा था और ऐसा टक्कर हुआ दोनों में कि ये जो अंकल है ना, अंकल की ऐसा झटका लगा जैसे कि तुम साइड में जा गिर पड़े। ऐसा जैसे कि दीवार में एक आदमी टकराता है ना, वैसा टक्कर हुआ और गिर गए। हालांकि वो देखे थे कि किस चीज़ से टकराए तो नहीं है, लेकिन हाँ, आखिर ये रास्ता पे है क्या जो मुझे टकरा गया। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है, जो चीज़ रास्ते पर है नहीं लेकिन मैं उससे टकरा गया। और उन्हें चोट लग गई काफ़ी और वो बेहोश हो गए। लगभग 2 घंटे के बाद उन्हें होश आया तो देखा फ़ोन की घंटी बज रही थी, क्योंकि घर वाले लोग परेशान थे कि आखिर 2 घंटा लेट कैसे हुआ, कहाँ गए, क्या हुआ। रात का समय है ना, तो घर वाले सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो उन्हें होश आया फ़ोन की घंटी से, तो देखे कि अरे मुझे चोट लगा है और मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ साइड में। रात का 12:30 बजे वो उठकर अपने और वही फ़ोन से टॉर्च जला करके और चले जा रहे थे। डायरेक्ट घर आए और घर पे आकर के वो सारी कहानी बताए कि मेरे साथ ऐसा हुआ। उनका तबीयत तो उस समय ठीक नहीं था और वो सो गए। सारी चीज़ बता कर के घर वाले परेशान हो गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जब आदमी के आगे कुछ है नहीं लेकिन टकराएगा कैसे दीवार के जैसा, आखिर चोट कैसे आई, खून सा कैसे निकलने लगा। ये सारी चीज़ें सभी लोगों को परेशान कर देती थी। पता नहीं ऐसा क्यों, भूत में ठेकने से, जिन्नात में ठेकने से, या फिर कुछ और हो सकता है कैसे, लेकिन उनका तबीयत बिगड़ गई। 2 से 3 दिन तक ऐसा ही तबीयत रहा। और मैं सबसे बड़ा अभी तक हैरान इसलिए हूँ कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो सामने रास्ता पे मैं टकराया कैसे, वो जिन मुझे कैसे टकराया। वो जिन का नाम सुनते थे सिर्फ, वो जिन से टकराए कैसे, वो जिन भूत से वो कैसे टकराए। हालांकि इस बात पर कितनी सच्चाई है मुझे इस अभी तक नहीं पता, ठीक है। लेकिन उनका तबीयत खराब होना, चोट लगना और ऐसी ऐसी बातें बताना, तो घर में सभी लोग परेशान, क्या कि कैसे हो सकता है। लेकिन सच तो सच है, पता नहीं, लेकिन आज तक ये मिस्ट्री ही रह गया।
हालांकि वहाँ से गुजरने वालों का लोगों का दावा है कि कहते हैं कि वहाँ पे जिन रहता है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन साइकिल से जाने वाले को धक्का मार कर उधर साइड में गिरा देती है। स्कूटर से जाने वाले को रात में पंचर हो जाता है वहीं पे रास्ता पे, या फिर तेल ख़त्म हो जाता है वहीं। ना जाने 1 किलोमीटर तक वो कैसे गाड़ी को पैदल रिंगा कर लेकर जाता होगा। वहाँ पे आज भी वैसा ही हाल है, इसलिए लोग वहाँ पे जाना नहीं पसंद करते हैं रात के समय। लेकिन रात की वो घटना आज भी उन्हें सताती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा जिन के बारे में सुना है जो दिखता नहीं लेकिन फिर भी होता है? लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो दिखती भी नहीं है लेकिन होती है। जैसे हवा हो गया, हवा में ही वो खड़ा था जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन वो था। दोस्तों, अगर आपने ऐसी कहानी या फिर ऐसी बातें सुनी हो तो कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसी घटना सच हो सकती है या नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी या फिर अगली घटना के साथ।